गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग और व्हाटएवर टाइम यू वाचिंग दिस वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर बिजनेस स्कूल्स के बारे में। एक है GIMS नोएडा और दूसरा लॉयड बिजनेस स्कूल ग्रेटर नोएडा। अगर आप MBA विजिटिंग परस्यू करने वाले हो, आपका बजट लिमिटेड है और आपको दिल्ली NCR के अंदर एक अच्छा ब्रांड नेम चाहिए, तो आज के वीडियो के बाद आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कौन सा कॉलेज कैसा है, फीस का क्या स्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है और ओवरऑल कैंपस एक्सपीरियंस कैसा है। क्योंकि जब लोग कॉलेजेस सर्च करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, बट इतना कंफ्यूजन उस वजह से हो जाता है कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज मेरे लिए सूटेबल है, कौन सा मेरे बजट प्रेफरेंसेस मैच कर रहा है। क्योंकि सब कॉलेज अपने आप को अच्छा ही बताता है, कोई खराब नहीं बताता। तो ग्राउंड रियलिटी मेन क्या है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक चीज़ की, फीस से लेके प्लेसमेंट से लेके सब कुछ। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो अपनी कॉलेज जर्नी स्टार्ट करने से पहले कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा मेरे पे फिट बैठेगा, कौन सा मेरे लिए सही होगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करवा दूंगी, काउंसलिंग प्रोवाइड करवा दूंगी। मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगी कि कौन सा आपके बजट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपके लोकेशन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ये सिर्फ दिल्ली NCR या नोएडा की मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ऑल ओवर द इंडिया कोई भी कॉलेज लेना है या फिर कहीं भी कॉलेज लेना है और आपको काउंसलिंग चाहिए, बेस्ट कॉलेज को लेके गाइडेंस चाहिए, तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कॉन्टैक्ट मी। और अगर आप ये कैट के रिजल्ट के बाद देख रहे हो या फिर पहले देख रहे हो वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मैंने एक फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को फिल करो, अपनी सारी डिटेल्स भरो और उस फॉर्म को मैं अच्छे से एनालाइज करके आपको बता दूंगी कौन सा आपके बजट के हिसाब से, लोकेशन प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके स्कोर के हिसाब से, सबके हिसाब से जो आप पे बेस्ट बैठेगा, मैं आपको बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड करके दूंगी। सबसे बड़ी बात, मैं आपको फॉर्म फीस में भी डिस्काउंट प्रोवाइड करवा दूंगी। फॉर्म फीस यूजुअली 1-2,000 समथिंग की होती है। उसमें मैं आपको, अगर आप अर्ली बर्ड हो तो 100% डिस्काउंट दिलवा सकती हूँ। और अगर आप अर्ली नहीं भी हो, अगर आप थोड़ा सा लेट भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको ट्राई करूंगी जितना मैं डिस्काउंट प्रोवाइड करवा सकती हूँ, 50%, 60% मैं ट्राई करूंगी, मैं प्रॉपर डिस्काउंट प्रोवाइड करूँगी। एटलीस्ट आपको फॉर्म फीस में पैसे ना खर्च हो। तो डू रीच आउट फॉर मी फॉर दैट सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट। और चलिए अब कॉलेज पे आते हैं। हमारा पहला कॉलेज है जिम्स कॉलेज। जिम्स को जनरली एक मीडियम लेवल का प्राइवेट इंस्टीट्यूट माना जाता है, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोजर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। टोटल PGDM फीस यहाँ की लगभग 8.5 लाख है और अगर हॉस्टल भी लेना हो तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख और ऐड हो जाता है। तो ओवरऑल आपका बजट रफली 10 लाख 11 लाख के अराउंड हो जाता है। चलिए थोड़ा सा हाई है, लेकिन स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगी स्कॉलरशिप का क्या सीन है, कैसे अवेल करे, अगर अवेल कर भी सकते तो कितने % स्कॉलरशिप आपको मिलेगी या फिर 5 बेस पे। अब एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑफ एग्जाम के लिए यहाँ पे कैट, मैट, जैट, CMAT, GMAT और जिम्स का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है। शॉर्ट लिस्टिंग आपके ग्रेजुएशन स्कोर्स और एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होती है। उसके बाद GDPI और पर्सनल इंटरव्यूज भी होते हैं जिसमें अच्छा परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट की बात करें तो जिम्स का प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी इंप्रेसिव है। हाईएस्ट पैकेज इंटरनेशनल 23.3 LPA तक गया है और डोमेस्टिक 12.5 LPA का, एवरेज लगभग 7.25 LPA तक जाता है। प्लेसमेंट रेट 90% का है, जो कि फीस के हिसाब से बहुत रीजनेबल है। टॉप कंपनी जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, ITC लिमिटेड और एक्सिस बैंक यहाँ पे रिक्रूट कर चुकी हैं। यहाँ आपको इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम मिलेगा, इंटर्नशिप, केस स्टडीज, लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलेगा। तो स्टूडेंट्स की ग्रोथ और एक्सपोजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैकल्टी क्वालिटी भी ओवरऑल अच्छी है, लेकिन कभी कभी कंसिस्टेंसी में इशू देखने को मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा क्राउडेड है क्योंकि कैंपस में मल्टीपल कोर्स चलाए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल कैंपस वेल मेंटेन्ड है। हॉस्टल फैसिलिटीज में आपको डिफरेंट टाइप के रूम्स मिलेंगे अपने बजट के हिसाब से। मेस का फूड क्वालिटी ठीक ठाक है और सेफ्टी के लिए 24/7 सिक्योरिटी और CCTV सर्वेलेंस अवेलेबल है। कैंपस लाइफ भी काफी एक्टिव है। यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर, इवेंट्स और क्लब्स काफी एक्टिव हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, बेसबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, चेस, कल्चरल एंड टेक्निकल क्लब सब हो गए। ये सब काफी एक्टिव है। अगर आपको सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना है या नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो जिम्स डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं लॉयड बिजनेस स्कूल की। लॉयड को जनरली ग्रेटर नोएडा का टॉप ऑप्शंस में काउंट किया जाता है और सेफ ऑप्शन में काउंट किया जाता है, स्पेशली मीडियम फीस और इंडस्ट्री एक्सपोजर के लिए। के साथ ये स्कूल 2008 में स्टैब्लिश हुआ था। कैंपस एरिया 10 एकर्स के अराउंड है और AICTE रिकॉग्निशन के साथ MBA एक्रेडिटेशन भी मिला हुआ है। यहाँ 12+ कोर्सेज चलाए जाते हैं, लेकिन MBA और PGDM सबसे ज्यादा पॉपुलर है। फैकल्टी 35+ है और 3000+ एलुमनाई यहाँ के ग्रेजुएट हो चुके हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो MBA की टोटल फीस 3.25 लाख और PGDM की 8.5 लाख के आसपास है। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल की फीस लगभग 2 to 3 लाख के बीच होती है, डिपेंडिंग ऑन योर रूम टाइप। स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। स्कॉलरशिप की डिटेल्स मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी स्कॉलरशिप के रिलेटेड।
और यहाँ पे एडमिशन के लिए 50% ग्रेजुएशन मार्क्स मिनिमम चाहिए आपके। एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैट, मैट, जैट, जीईटी, सीमैट और मेरिट बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग होती है। जीडीपीआई और फाइनल पीआई के बेसिस पे एडमिशन कंफर्म होता है। प्लेसमेंट का पर्सपेक्टिव देखें तो लॉयड बिजनेस स्कूल का रिकॉर्ड काफी इंप्रेसिव रहा है। हाईएस्ट पैकेज 24.8 LPA का था, एवरेज पैकेज वो 7.22 LPA और 200 प्लस कंपनीज ने रिक्रूट किया है, विजिट किया है। इंटर्नशिप के लिए हाईएस्ट स्टाइपेंड 57,000 पर मंथ तक मिल चुका है। टॉप कंपनीज जैसे Amazon, TCS, HCL, फ्लिपकार्ट, ICICI बैंक एंड डाबर यहाँ से स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर चुके हैं। लॉयड के करिकुलम भी इंडस्ट्री ओरिएंटेड है और यहाँ लाइफ प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज और इंटर्नशिप्स पे फोकस किया जाता है। काफी स्ट्रॉन्ग है उनका फोकस। फैकल्टी क्वालिटी ओवरऑल अच्छी है, लेकिन कंसिस्टेंसी में कभी कभी इश्यूज यहाँ भी देखने मिलते हैं। सिमिलरली टू जिम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न और वेल मेंटेन है, लेकिन कैंपस थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है कि मल्टीपल कोर्सेज चलाए जाते हैं यहाँ पे। हॉस्टल फैसिलिटीज मल्टीपल ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है, सेफ्टी प्रॉपर है, मेस फूड क्वालिटी डिसेंट है, कैंपस साइट भी एक्टिव है, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन टॉप टियर स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स फैसिलिटीज यहाँ पे लिमिटेड है। लॉयड की इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ विजिटिंग फैकल्टी और इन मेंटोरशिप प्रोग्राम्स भी रेगुलरली कंडक्ट किए जाते हैं, जो स्टूडेंट एक्सपोजर और करियर गाइडेंस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। बाकी लॉयड में एक कोलैबोरेटेड IBM प्रोग्राम भी है, लाइक PGDM प्रोग्राम अलग है। PGDM से कोलैबोरेटेड एक IBM प्रोग्राम है एंड एक हार्वर्ड प्रोग्राम है। तो वो IBM का प्रोग्राम का पूरा करिकुलम IBM डिसाइड करती है। क्लासरूम हो गया, कोर्स हो गया, मतलब छोटी से छोटी चीज IBM डिसाइड करती है, कॉलेज खुद डिसाइड नहीं करता। वो पूरा उसने डिजाइन कर रखा है। तो यही सेम चीज हार्वर्ड के भी साथ है। तो ये चीज यहाँ पे काफी अच्छी मिल रही है। कोलैबोरेशन के साथ आपको PGDM प्रोग्राम्स मिल रहे हैं और यहाँ पे इंटरनेशनल टूर्स भी होते हैं। तो दोनों कॉलेजेस को कंपेयर करें तो जिम्स की और उसकी फीस दोनों ही बराबर है। जिम्स की प्लेसमेंट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है अगर आप हाईएस्ट पैकेज देखा जाओ, और एवरेज पैकेज प्लेसमेंट रेट के हिसाब से लॉयड कंपैरेटिवली मिड लेवल फीस के साथ डिसेंट प्लेसमेंट और बेटर ROI ऑफर करता है। कैंपस साइज और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के हिसाब से जिम्स थोड़ा सा बेटर है, लेकिन लॉयड का इंडस्ट्री एक्सपोजर और मेंटोरशिप प्रोग्राम स्लाइटली ज्यादा रोबस्ट लगते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल टाइप तक कॉर्पोरेट कोलैबोरेशंस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो। फैकल्टी क्वालिटी दोनों कॉलेज में सिमिलर है, लेकिन कंसिस्टेंसी इशू दोनों में है। हॉस्टल और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों वेल मेंटेन्ड है, लेकिन लॉयड के कैंपस स्लाइटली कॉम्पैक्ट फील होता है। ओवरऑल अगर आपको दिल्ली NCR में मीडियम फीस के साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए और एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम चाहिए तो लॉयड कंसिडर कर सकते। और यू थिंक कि आप एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, आप हाईएस्ट पैकेज तक जा सकते हो, तो आई सर्टेनली थिंक्स कि जिम एक स्ट्रॉन्गर ऑप्शन है। तो कॉलेजेस मीडियम लेवल के एक्सपोजर और एजुकेशन क्वालिटी ऑफर करते हैं और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। जिम्स आपको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट और एक्टिव कैंपस साइज देता है, लेकिन फीस के हिसाब से एवरेज का ROI उतना सही नहीं है। लॉयड कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है और स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ मेंटोरशिप और कॉर्पोरेट टाई-अप्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस, बजट और करियर गोल्स के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, अगर आप प्लेसमेंट और ROI प्रायोरिटी देते हो तो लॉयड बेटर हो सकता है, और अगर आप कैंपस लाइफ और ऑन कैंपस एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो जिम्स आपके लिए बेटर फिट होगा। तो ये था हमारा डिटेल कंपैरिजन और रिव्यू जिम्स नोएडा और लॉयड बिजनेस स्कूल को लेके। अगर इनमें से किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो डू रीच आउट फॉर मी। अगर आपको एडमिशन, स्कॉलरशिप या करियर गाइडेंस चाहिए तो व्हाट्सएप जरूर करो। नंबर डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, आप वहाँ से प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और नॉर्मल क्वेरीज वगैरह आप कमेंट कर सकते हो अगर मैंने कोई डिटेल्स मिस आउट कर दी इस वीडियो में। तो आप इसका डिटेल वीडियो, लाइक सेपरेट डिटेल वीडियोस मेरे चैनल में भी जाके देख सकते हो, और अगर चैनल पे नहीं मिलता है तो डू रीच आउट फॉर मी। आई लुक फॉरवर्ड टू रिव्यूइंग दैट कॉलेज। और बाय द वे, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए या फिर फॉर्म फीस में ऑफ चाहिए, इन सब के लिए ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कॉन्टैक्ट मी। फॉर्म भरो, अपनी डिटेल्स भरो, मैं एनालाइज करके आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड करूँगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आपके 2 साल किसी भी कॉलेज में वेस्ट हो जो फिर आप रिग्रेट करो। बाकी डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। इफ यूर इनटू कॉलेज रिव्यू वीडियोज, यूर इन राइट प्लेस। I review B colleges, whether it's online or offline, so you're in the right place. Also press that bell icon so that you will be notified whenever I'll be uploading a video. To stay connected for more videos like this. Bye bye. Thank you.